मार्वल का फेज 4 इतनी जल्दी कितने साल बीत गए यार। तो भले ही एमसीयू के फेज 4 में हमें कुछ ऐसा बवाल देखने को नहीं मिला जिसे देखकर मौसम इस हद तक बिगड़ गया हो कि हमें अपनी कुर्सी की पेटियां बांधनी पड़ी हो, पर रियलिटी ये है कि फेज 4 अभी तक का मार्वल का सबसे एक्सपेरिमेंटल फेज रहा है। और ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट आज हमने भी इस वीडियो में किया है। इस वीडियो में आपको मेरे अलावा एक और आवाज सुनने को मिलेगी जो कि आपके लिए एक सरप्राइज होगी, और इसीलिए मैं इनको मिस्टर सरप्राइज कह के बुलाऊंगा। तो एमसीयू के फेज 4 की इस जर्नी पे हम दोनों होंगे आपके सफर के गाइड। और हाँ, अगर आपको इनकी आवाज पहचान में आ जाए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आगे की कहानी मिस्टर सरप्राइज की जुबानी। थैंक यू सो मच प्रेम भाई। तो मेरी जान, जैसा कि प्रेम भाई ने बोला है कि एमसीयू का फेज 4 अब तक का मार्वल का सबसे एक्सपेरिमेंटल एंड क्रिएटिव फेज रहा है। और इससे पहले कि हमें गालियां पड़े, हम ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि बुरा माल जैसे कि थॉर लव एंड थंडर और शी हल्क बुरा ही होता है, लेकिन एमसीयू के फेज 4 को हमें उस रास्ते की तरह देखना चाहिए जिसको अभी मंजिल मिलना बाकी है। तो चलिए देखते हैं एमसीयू को उल्टे चश्मे से, और एंड में जानेंगे हमारी मतलब कि मेरी और प्रेम भाई की टॉप 5 की फेवरेट लिस्ट, जो कि ऑब्वियसली सब्जेक्टिव होगी। मे बी दोनों की लिस्ट में थोड़ा अंतर भी हो। तो एमसीयू के फेज 4 की शुरुआत होती है बैक टू बैक 3 सीरीज के साथ, जिसमें आते हैं वांडाविजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और लोकी, जिसमें नो डाउट लोकी ने मेन यूनिवर्स में सबसे बड़ी छाप छोड़ी है, ही हू रिमेन्स एके कैंग द कॉन्करर का बैकग्राउंड दिखाकर, और एमसीयू के इस पूरे मल्टीवर्स सागा की नींव रखी। वहीं वांडाविजन एक थोड़ी सी सिटकॉम और थोड़ा इमोशनल रोलर कोस्टर के साथ वांडा के प्यार की भूख को दिखाती है, जिसके चक्कर में ये कन्या बावली होकर एमसीयू में आगे चल के सारी हदें पार कर जाती है। वहीं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में नए कैप्टन अमेरिका और यूएस एजेंट को परफेक्टली स्टैब्लिश किया जाता है, और हमें फेज 4 का सबसे सिंबॉलिक सीन में से एक देखने को मिलता है, जो कि है कैप्टन की उस शील्ड पर खून के दाग लगना, जो भले ही बनी वाइब्रेनियम से थी, बट उसके अंदर ताकत अपने कैप्टन के उसूलों की भरी थी, जिस पर पूरी एक वीडियो बन सकती है, लेकिन वो बात किसी और वीडियो में करेंगे। वहीं इन 3 सीरीज के बाद आते हैं मार्वल के 2 अपोजिट प्रोजेक्ट्स, जो कि है ब्लैक विडो और व्हाट इफ। अब ये अपोजिट इसलिए हैं कि जहां व्हाट इफ के जरिए एमसीयू नई पॉसिबिलिटीज को छूता है, और व्हाट इफ के पहले सीजन में हमने जितना माल देखा उसके अंदर इतना पोटेंशियल था कि अगर उसको लाइव एक्शन में बनाया जाता तो उसके ऊपर एमसीयू का पूरा एक फेज बनाया जा सकता था। तो वहीं ब्लैक विडो एक लीनियर प्लॉट को फॉलो करती है, और ब्लैक विडो के कैरेक्टर की एंड गेम में डेथ के बाद उसकी ओरिजिन से मोस्ट ऑफ द फैंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और टास्क मास्टर रहने दो भाई, वीडियो खामखा दूसरे ट्रैक पर निकल जाएगी। खैर, ब्लैक विडो मूवी के जरिए फ्यूचर के लिए येलेना बिलोवा को सेटअप किया जा चुका है। वहीं अगली 2 मूवीज और एक सीरीज मार्वल के अब तक के सबसे एक्सपेरिमेंटल वर्क में से एक है। याद रहे, हम इसे एक्सपेरिमेंटल कह रहे हैं, बेस्ट नहीं। तो शैंग-ची अब तक की बेस्ट सुपर हीरो ओरिजिन की लिस्ट में तो आई जाती है। वहीं इटर्नल्स का टोन मार्वल के सीरियस नेचर और डार्क टोन को दर्शाता है। अब देखो, वैसे तो इटर्नल्स काफी लोगों को कई रीजंस की वजह से नहीं पसंद आई, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा रीजन ये था कि इसमें एक बैंगर विलेन नहीं था। और याद रहे कि एक हीरो को सुपर हीरो उसका तगड़ा विलेन ही बनाता है। प्लस इस मूवी में काफी सारे कैरेक्टर्स एक साथ इंट्रोड्यूस कर दिए गए, जिनके साथ मोस्टली ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती है, बट ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं एमसीयू के फ्यूचर के लिए जरूरी भी था। और इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका वीएफएक्स और सीजीआई था, जिसके लिए आजकल हम हर तीसरे प्रोजेक्ट को गरियाने लगते हैं, और आदि पुरुष के टीजर आने के बाद तो कुछ ज्यादा ही। खैर, एमसीयू के फेज 4 के सफर में नेक्स्ट स्टॉप पे आती है हॉकाई, जो कि बेसिक बैकग्राउंड देती है क्लिंट बार्टन का, और हमें मिलती है एक यंग एवेंजर केट बिशप के रूप में। साथ ही हमें मिलता है एमसीयू के स्ट्रीट लेवल का सबसे खतरनाक बिग डैडी यानी कि किंग पिन। अब भाई, मार्वल का बेस्ट वर्क जो कि फेज 4 में था, उसके बारे में आप लोग को बताएंगे आपके चहीते प्रेम भाई। हाँ, तो मेरी जान, एमसीयू के फेज 4 का वो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जिसके बारे में मिस्टर सरप्राइज ने आपसे बात की, वो आई गेस तुम सबने भी अब तक गेस कर ही लिया होगा। तो वो है स्पाइडरमैन नो वे होम, जहाँ पे मोस्टली फैंस के बचपन को बिना टाइम ट्रेवल के उनके सामने लाके एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करना कोई छोटी बात नहीं थी। और टोबी, एंड्रू एंड टॉम का स्क्रीन पे एक साथ देखना हमारे लिए शब्दों में ना बयान करने वाला एक्सपीरियंस था, और इसके लिए हम मार्वल और सोनी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब भाई, इन दोनों के लिए बस इतना ही कह सकते हैं कि आपने हमारा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वहीं एमसीयू के अगले 2 प्रोजेक्ट इफ एंड बट्स के साथ आते हैं। यार, हर एक बट का मतलब वही नहीं होता है, ये दूसरे वाला बट है। मतलब कि ये कम मसाले की वजह से थोड़े बहुत फीके रह गए। अगर थोड़ा तीखा और ज्यादा हो जाता तो ज्यादा मजा आता। जैसे कि अगर मून नाइट सीरीज में हमें उसके जैक लॉकली वाले फाइट सीक्वेंस क्लियर दिखा दिए जाते तो ये एमसीयू की अब तक की बेस्ट सीरीज हो सकती थी। लेकिन फिर भी ये सीरीज मोस्टली लोगों के लिए एक मेमोरेबल सीरीज बन गई है। इसको देखने के बाद बहुत से लोग अपने अंदर झांक झांक के देखने लगे मेरे अंदर कितने आदमी घुसे हुए हैं। वहीं अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में असली मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया जाता और उसमें वांडा पे कम और अपने हकीम साहब पे थोड़ा और फोकस किया जाता तो भाई ये मूवी भी बवाल मचा सकती थी। लेकिन हम कभी कभी अपनी अपेक्षाओं को इतना बढ़ा लेते हैं कि हमें सच्चाई दिखने पर सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिलता है। भाई, हमने जितनी उम्मीदें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से लगा रखी थी वो कहीं सीक्रेट वॉर्स में जाके पूरी होंगी। तो यहाँ पे गलती खुद हमारी थी, मार्वल वालों की गलती नहीं थी। काहे इतनी उम्मीदें लगाते हो भे। मार्वल
मार्वल के अगले 3 प्रोजेक्ट्स एवरेज और वर्स्ट वाली कैटेगरी में आएंगे, जिसमें मिस मार्वल एवरेज रही, जिसने की कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डाला, क्योंकि फिलहाल मिस मार्वल से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका कंगना है, उसके सजना यानी कि कैंग के लिए भी और एमसीयू की पूरी मल्टीवर्सल सागा के लिए भी। वहीं मार्वल के 2 वर्स्ट प्रोजेक्ट को हम साथ में ही जोड़ लेते हैं, जो कि है थॉर लव एंड थंडर एंड शी हल्क। और भाई साहब ये दोनों लिटरली एक रोस्ट वीडियो डिजर्व करते हैं, और शी हल्क पे तो मैं बना भी चुका हूँ काफी सारी रोस्ट वीडियो, आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं। थॉर लव एंड थंडर ने जहां थॉर जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर को डम दिखा दिया और गॉर द बैडेस्ट विलन को बच्चा चोर, वहीं शी हल्क पूरे एमसीयू की अब तक की सबसे फेलर सीरीज और सबसे बड़ी क्लिकबेट थी, जिसने अपने आप को बेचा आइकॉनिक डेयरडेविल के कैरेक्टर के नाम पे, और उसका इंट्रो भी कराया तो एकदम सस्ते वाला, और तो और इसने पूरे एमसीयू की हाइप डाउन करके रख दी मार्केट में। खैर इससे पहले कि इनके लिए 1-2 गालियां मेरे मुंह से बाहर निकले, जो कि बाहर आने के लिए तड़प रही हैं, हम फेज 4 के अंत की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हमें मार्वल के 3 दिल को छू जाने वाले काम दिखते हैं, जिनमें पहला है वेयरवुल्फ बाय नाइट, जो कि मार्वल के डार्क साइड को एक्सप्लोर करता है, जो कि फटाफट अपने पॉइंट्स को दिखाकर मजा देता है और हमें दिखाता है एक खूबसूरत दोस्ती वेयरवुल्फ और मैन थिंग के बीच। वहीं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एक प्रॉपर ट्रिब्यूट देती है लेट चैडविक बोसमैन साहब की लेगेसी को, जो कि लिटरली हमारी आंखों को नम करता है और हमें सच्चाई से रूबरू कराता है कि अंत ही एक नया आरंभ है। वहीं मार्वल का फेज 4 ऑफिशियली एंड होता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की हॉलिडे स्पेशल से, और इससे प्यारा एंड और क्या ही हो सकता था, जहां एक नमूनों की टीम आपके दिल को परिवार का असली मतलब समझा जाती है और ये बता जाती है कि आप जो भी हो, चाहे जितनी भी ख्वाहिशें रखे जिंदगी में, जितने बड़े सपने देख लो, उनको पूरा कर लो, तो भी आपको अंत में एक परिवार की जरूरत होती है अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए और अपने गमों को बांटने के लिए। तो ये था एमसीयू का सफर मेरे यानी मिस्टर कॉमिक लैंडर और प्रेम भाई के साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सफर पसंद आया होगा। अरे रुको भाई, एक बात बोलनी तो मैं भूल ही गया, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसका पूरा क्रेडिट मिस्टर सरप्राइज को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसकी स्क्रिप्ट लिखी। तो हाँ, अगर आपको इनका काम और इनका अंदाजे बयां पसंद आया तो इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिस्टर सरप्राइज यानी कि मिस्टर कॉमिक लैंडर कुछ कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच प्रेम भाई इतने हम्बल वर्ड्स के लिए। आप भले इसका क्रेडिट मुझे दो, लेकिन बिना आपके बराबर के एफर्ट्स के ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आपको दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों जैसा कि शुरू में मैंने बोला था कि हम दोनों की टॉप 5 फेवरेट लिस्ट हम आपको बताएंगे, तो उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और आप भी एमसीयू के फेज 4 से जुड़ी मूवी, सीरीज या मोमेंट्स हमसे कमेंट में जरूर शेयर करना, और हम दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।